नमस्कार। तो मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं लीगल चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। तो जनाब, हमारा जो आज का एपिसोड है वो भारत बनाम पाकिस्तान। आज की जो कानूनी जंग की लड़ाई है, जो कहानी है, वह भारत बनाम पाकिस्तान के मोर्चे से आ रही है। जी हां, पूरा देश इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है और शायद जिसका अंदाज पाकिस्तान ने नहीं किया था। उसे लगा था कि वह धार्मिक उन्माद और धार्मिक बटाव पैदा करके देश के लोगों के बीच में खाई पैदा करके भारत के खिलाफ छद्म आतंकवाद का युद्ध जीत लेगा। लेकिन अब उसकी चाल उस पर भारी पड़ रही है। उत्साह जोश का माहौल इतना टाइट है कि जंग के मैदान से दूर रहने वाले जांबाज भी अब जंग में उतरने की बात कर रहे हैं। तो आज लिए चलते हैं आपको कुछ ऐसे ही जांबाज सेलिब्रिटीज के पास जो पाकिस्तान को अपने ड्राइंग रूम से निकलकर, अपने स्टूडियो से निकलकर, अपने बॉलीवुड की दुनिया से निकलकर, अपने क्रिकेट के मैदान से निकलकर पाकिस्तान के साथ दो दो हाथ करने को बेताब है। जी हां, मजाक में लोग कहा करते थे कि ये अगर भारत के कवियों को छोड़ दिया जाए तो ये कविता में बैठे बैठे पाकिस्तानी जनरल की गर्दन उतार ले जाएंगे। आपने वो एक बिहारी भाई का वीडियो भी देखा था जिसमें उसने कहा था कि अगर हम उत्तर प्रदेश बिहार वालों को कट्टा लेकर ही छोड़ दो तो हम पाकिस्तान से निपट आएंगे। खैर, अब यह बात या यह ट्रेंड असली हो चुकी है। ऐसे माहौल में ट्विटर पर यह ट्रेंड करना, बायकॉट पाकिस्तान, तो आम बात है। बायकॉट टर्की, जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसमें भी कोई खास नहीं है। अब तो ये हीरोज, ये जांबाज असली मैदान में कूद पड़े हैं और पहली बार जी हां, पहली बार जिनको आप अक्सर नॉन सीरियसली लेते हैं उनके कारनामे के लिए, हां, मैं बात कर रहा हूं लालू के लाडले तेज प्रताप यादव की। उन्होंने कहा है कि अब मैं भी आ रहा हूं युद्ध में। तो ये तेज प्रताप यादव जी क्या कमाल दिखाएंगे, क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं। अक्सर इनके छोटे भाई को लेकर बात उठाई जाती है कि 11 पास मुख्यमंत्री बिहार का बनने का ख्वाब देखते हैं। तो जरा समझते हैं कि आज कैसे तेज प्रताप यादव इस दौर में, इस मुहिम में सबसे आगे और एक नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। जी हां, मैं फिर कह रहा हूं, जंग का माहौल हो और ट्विटर पर पाकिस्तान बायकॉट ट्रेंड न करे, ऐसा कैसे हो सकता है। भारत के लोग इसको ट्रेंड करा के ही मानते हैं। लेकिन इस बार ट्विटर से आगे जाकर कुछ एक्चुअली एक्शन की बात हो रही है और इसमें जो नंबर 1 पर हैं वो तेज प्रताप यादव हैं, लालू के लाडले, एक ऐसा नेता जो असल में पायलट है। देखने में तेज प्रताप जी बड़े नॉन सीरियस, कभी नीतीश कुमार के घर के आगे होली पे कमेंट करते, कभी भजन करते, कभी चंदन लगाए, कभी वृंदावन में, या ऐसी मजाकिया लहजे में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखते थे कि उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन इस पता ये चला है कि तेज प्रताप यादव ट्रेंड पायलट हैं और उनके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है जिसको उन्होंने ट्वीट करके शेयर भी किया है।
तो बात तेज प्रताप की यह जो एनर्जी है वह वहीं तक सीमित नहीं है, उसने छू लिया है महान क्रिकेटर कपिल देव को, जो असल में सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद रह चुके हैं। और सुनिए, बात यही नहीं थम रही है। आप टीवी चैनल पर जिन हीरोइनों को या जिन एंकर्स को रोज चिल्लाते देखते हैं टीवी के और बॉलीवुड के, वो देशभक्त हीरोइनें भी कह रही हैं जरूरत पड़ी तो हम भी सीमा पर जाएंगे। अब देखते हैं कि अब वास्तव में देशभक्ति का ज्वार हम सब भारतीयों के बीच में, इन सेलिब्रिटीज के बीच में उठ रहा है या यह भी कोई टीवी स्टंट है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तेज प्रताप यादव जी की, बिहार के राधे राधे वाले राजकुमार तेज प्रताप यादव की। लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, मजाकिया समझते हैं, पर भाई साहब कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं। यूं तो इनके बहनोई भी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, हरियाणा से आते हैं, लेकिन उन्होंने यह बयान नहीं दिया है। यूं तो राजीव प्रताप रूडी भी बिहार के पॉलिटिशियन, बिहार के केंद्र में भूतपूर्व मंत्री रह चुके कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं, लेकिन उनका भी ऐसा बयान नहीं आया है। आगे बढ़कर जो बात सीरियसली करी है वह तेज प्रताप यादव ने करी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी जंग छिड़ी तो तेज प्रताप MiG-21 उड़ा पाए या ना उड़ा पाए, लेकिन सेस्ना तो वो जरूर उड़ाते दिख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप जी वाकई कॉकपिट में बैठकर दुश्मनों को उड़ा रहे होंगे या फिर कैमरा के सामने स्टंट दे रहे होंगे, कैमरा के सामने उड़ रहे होंगे। खैर यह तो वक्त बताएगा, लेकिन उनके सोच, उनके इरादे की तारीफ बनती है। जय हिंद, जय भारत तेज प्रताप जी। अब आते हैं क्रिकेट के देवता कपिल देव पर। इस उम्र में कपिल देव भी कहते हैं कि साहब मैं भी लड़ने जाने को तैयार हूं। और कपिल देव कोई सेलिब्रिटी नहीं है, उन्होंने प्रॉपर सेना में रहकर ट्रेनिंग ली हुई है, वो ट्रेंड सोल्जर हैं। 1990 में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि देश के लिए वो टेरिटोरियल आर्मी में शामिल हुए हैं। इन्हें मिला था लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक, न दिखावे के लिए बल्कि ट्रेनिंग और कमिटमेंट के लिए। तो जो हमारे हीरोज हैं वो कर्नल सोफिया कुरैशी तक ही सीमित नहीं हैं, वो खेल के मैदान से, वो पॉलिटिक्स के मैदान से भी आगे बढ़कर पाकिस्तान के को छठी का दूध याद दिलाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं MS धोनी साहब की। वो भी पारा ट्रूपर ट्रेनिंग में असली कूद फांद कर चुके हैं। वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान में दौड़ नहीं लगाते साथियों, वो पारा ट्रूपर हैं और वो कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो मैं भी बंदूक उठाऊंगा, मैं भी भारतीय सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान से दो हाथ करूंगा। अब देखना है कि यह लोग सिर्फ स्टूडियो में बोलकर ये जय हिंद बोलते हैं या जूते पहनकर ये युद्ध के मैदान में भी पसीने के साथ साथ खून बहाने को भी तैयार है। बात यहीं तक नहीं रुक रही है, एक लंबी लाइन लग गई है। ऐसे लोगों की लंबी लिस्ट है जो हर इंटरव्यू में देश के लिए न्योछावर होने की बात करते हैं, देश पर जान देने की बात करते हैं। बॉलीवुड की हीरोइन कंगना रनावत से लेकर रवीना टंडन तक कह रही हैं अगर जरूरत पड़ी तो हम भी सीमा पर जाएंगे। मैडम मेकअप साथ लेकर जाएंगी या बिना मेकअप के ही आप वॉर जोन में उतरेंगी? और तो और टीवी स्टूडियोज के शेर अर्नब गोस्वामी, अमीश देवगन, ये तो चिल्ला चिल्ला कर ही पाकिस्तान को रोज हरा देते हैं यहीं से बैठे बैठे अपने स्टूडियो में। ये इतने जोर से चीखते हैं कि पाकिस्तान में 2-4 हजार लोग तो इनकी एक चीख पे बेहोश हो जाते हैं। तो ये भी कह रहे हैं सेंड मी टू द बॉर्डर,
आई विल फाइट। भाई भेज दें क्या इनको बॉर्डर पर? क्या ये बॉर्डर पर माइक लेकर जाएंगे या बंदूक लेकर जाएंगे? खैर, मजाक अपनी जगह, अब थोड़ा सीरियस हो लें। ये चाहे सेलिब्रिटीज जो भी कह रहे हैं, अच्छा हो कि देश को ऐसी जरूरत ना पड़े, हमारी सेना पे हमें गर्व है और वो सक्षम, वो नौबत नहीं आएगी। लेकिन इनका जब ये पब्लिक फिगर, ये सेलिब्रिटीज ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो जनता का भरोसा जगता है, फौज को भी भरोसा होता है कि वह अकेले नहीं है। इस वक्त हर फौजी के पीछे 1.25 करोड़ भारतीयों की ताकत है, और अगर ये लोग ईमानदारी और बिल्कुल प्योर इंटेंट के साथ यह बात कर रहे हैं तो मैं इन सब जांबाज सेलिब्रिटीज को सैल्यूट करता हूं, और ऐसा मानता हूं कि ये स्टेटमेंट सिर्फ कैमरा के लिए नहीं है। जरूरत पड़ी तो देश के आन बान और शान में हर भारत का सिपाही, हर भारतीय बंदूक उठाने से गुरेज नहीं करेगा। देशभक्ति दिखानी है तो एक दिन के लिए ही सही हर भारतीय को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कम से कम कुछ तो एक्शन हो। कब तक सिर्फ एक्टिंग से हम काम चलाते रहेंगे? तो अब आपकी बारी है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप मुझे बताएं कि अगर कल जंग छिड़ी और जरूरत पड़ी तो क्या वास्तव में तेज प्रताप प्लेन उड़ाएंगे? कपिल देव क्या राइफल उठाएंगे? कंगना क्या बॉर्डर पर जाकर जयकारे लगाएंगी? या सब कुछ कैमरे तक सीमित रहेगा? आप बताइए कमेंट में मुझे कि कौन है इनमें से सच्चा देशभक्त और कौन है सिर्फ सोशल मीडिया वाला फौजी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक देना यारो, जोर से एक लाइक ठोक देना। समझ लेना है, गोली तुमने पाकिस्तानी सेना पे दागी है, जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों पे दागी है, जो इनोसेंट लोगों का खून बहा रहे हैं। एक लाइक, एक गोली, दोनों एक साथ। और उस दोस्त को शेयर जरूर करना यह वीडियो जो कहता है कि भाई अगर मैं होता ना वहां उस दिन पहलगाम में, तो मैं पाकिस्तान में घुस जाता। अब देखते हैं वो आपका दोस्त घुसता है या नहीं घुसता है। बात यहीं तक नहीं रुकी है। देखिए, जावेद अख्तर के बयान ने उधर पाकिस्तान में और आग लगा दी है। ये सेलिब्रिटीज यहीं तक नहीं रुके हैं। पाकिस्तान में जावेद अख्तर के बयान ने इस वक्त आग लगा रखी है। पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है जावेद अख्तर ने जो बयान दिया है। जावेद अख्तर साहब, जो मैं कवियों की बात कर रहा था, उसी श्रृंखला में आते हैं कि अगर हम इनको छोड़ दें तो ये गर्दन उतार कर ले आएंगे। तो ये शेरो शायरी वाले जावेद अख्तर साहब ने पाकिस्तान के अंदर जाकर, जी हां, पाकिस्तान में जाकर लाहौर में एक लिटरेरी फेस्टिवल में, एक साहित्यिक फेस्टिवल में खुलकर कहा, यह है हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तानी, और यह है हिंदुस्तान का मिजाज, और यह है हिंदुस्तानी की ताकत कि वो आपके सीने पे आकर यह हिम्मत रखता है कि वह आपको आपका आईना दिखा सके। तो जावेद अख्तर साहब ने जाकर उधर लाहौर में कहा कि हमने 26/11 के हमलावारों को देखा है। आपके देश में वो खुले घूम रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करें। उन्होंने पाकिस्तान के दिल में लाहौर में बैठकर उनके साहित्यिक फेस्टिवल में, उनके लिटरेरी फेस्टिवल में कहा कि मैंने यहाँ 26/11 के आतंकवादियों को आपके देश में खुलेआम घूमते देखा है, और आप हमसे दोस्ती की कल्पना करते हैं, आप हमें दोस्ती का पैगाम भेजते हैं। उनके इस एक लाइन ने पाकिस्तान की पूरी मिट्टी पलीद कर दी, उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया और उसकी पोल खोल दी। अब सुनिए
पाकिस्तान की एक अदाकारा है जो गले लगने के लिए फेमस है, किसी से बिला वजह गले लग जाती हैं। तो ये गले लगने वाली जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की, क्वीन बुसारा अंसारी, वो जावेद अख्तर साहब के इस बयान पे क्या बोलती हैं? जावेद अख्तर जैसे लोग नफरत फैला रहे, वाह आप कत्लेआम करें, हम बोले भी नहीं। आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता, ये नहीं चलेगा। बुसरा अंसारी जी मोहतरमा, नफरत जावेद अख्तर जी नहीं फैला रहे, नफरत वो लोग फैला रहे हैं जो आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं। तो यह तो हुई हमारे नए फौजी हिंदुस्तानियों का जज्बा। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हमें रोज धमकी दे रहा है, रिटेलिएट करेगा, पहले अपने वजूद को तो बचा ले। भारत का एक अटैक क्या हुआ? पाकिस्तान के शेयर मार्केट की इस वक्त ऐसी बाट लगी है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज बंद करना पड़ गया आपको। एक दिन के अंदर हवाई अड्डे बंद हो गए आपके, फॉरेक्स रिजर्व है नहीं आपके पास। अभी तो पानी की मार पड़नी बाकी है और दाने दाने को मोहताज होना बाकी है आपको। आज पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व उसके पूरे इतिहास के सबसे निचले स्तर पर जाकर खड़ा है। बड़े बड़े अरबपति पाकिस्तान के कितने राष्ट्रभक्त हैं, और ये फौजी जनरल, इसी बात से पता चलता है कि उन्होंने अपनी फैमिली को विदेश भेज दिया है, सेफ पनाहगाह में, और हमारे सेलिब्रिटीज मोर्चे पर जाकर युद्ध के मैदान में राइफल लेकर युद्ध लड़ना चाहते हैं। ये फर्क है भारत में और पाकिस्तान में। और इतने डर गए हैं आदमियों से तो हमारे छोड़ो, एयरफोर्स से तो छोड़ो, फौज से तो छोड़ो, बम से तो छोड़ो, राफेल से छोड़ो, अब तो उन्हें भारतीय फिल्मों से डर लगने लगा है उन्हें भारतीय न्यूज चैनल से डर लग रहा है, उन्हें भारतीय गानों से डर लग रहा है। और उन्होंने अपने देश में भारत की फिल्में, गाने, टीवी सब बंद कर दिए। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी लोग टिकटॉक के माध्यम से भारत के उन्हीं गानों पे झूमते हुए भी मिल रहे हैं। ज्यादातर विश्व के देशों की एयरलाइन ने पाकिस्तान की एयर स्पेस से दूरी बना ली है। कई देशों ने अपने मुल्क के सिटीजन्स को एडवाइजरी जारी करके कहा है पाकिस्तान मत जाओ, वहां खतरा है। अब जो मुल्क खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, वो भारत को क्या जवाब देगा? देशभक्ति सिर्फ वीडियो देखने से, वीडियो बनाने से या पोस्ट करने से नहीं आती, बल्कि आती है अपने काम से, अपने को साबित करने से। और इस बिना पर, इस यार्डस्टिक्स पर, चाहे वो कपिल देव हो, चाहे वो MS धोनी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, इन लोगों ने दुश्मनों के खिलाफ बोलने की और दुश्मनों के जमीन पर जाकर दुश्मनों के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई है। और उधर पाकिस्तान बैन पर बैन, झूठ पर झूठ, उनकी हालत पर तरस आता है। अब आपको तय करना है कि मैंने आज इस एपिसोड में जिन हीरोज की बात की है वो रियल हीरोज हैं या रील हीरोज हैं। वह वास्तव में भारत के जांबाज सिपाही हैं या सिर्फ स्क्रीन पे TRP बटोरने वाले कागजी से। आप मुझे बताइए कि आप जावेद अख्तर की बात से सहमत हैं या बुसारा अंसारी की सफाई से। आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी विषय पर, जी हां, अगली वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहिए फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर। मैं हूं आपका कानूनी दोस्त और होस्ट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।